आज हमने मुख्यमंत्री महोदय को जिलाधीश के माध्यम से ज्ञापन दिया कि वहाँ सिरोही में माउंट आबू में एक पत्रकार के साथ जो उन्होंने एक ईमानदार और अपनी कर्मठता से कार्य करके और भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ जो छापा, उसके विरुद्ध में उन भ्रष्ट आदमियों ने उनके निलंबित होने के बाद उनके साथ मारपीट करी। उसका अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा घोर विरोध करती है और अगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो हम उसको जिला लेवल से आगे बढ़ा के राजस्थान लेवल पर और पूरे सभी राजस्थान स्तर पर आंदोलन करेंगे। और मैं भजनलाल जी मुख्यमंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि आप यूपी सरकार की तरह, योगी सरकार की तरह काम करें, न कि इन भ्रष्ट अफसरों को और इन बदमाशों को आश्वासन दे या इनको शरण दे। वहां आदमी क्राइम करने से पहले 3 बार सोचता है कि योगी साहब बैठे हुए। तो भजनलाल जी, ये कुछ समय है आपका बचा है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस समय को अपनी सहृदयता से नहीं लें और इन बदमाशों के, भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ आपका खौफ पैदा करें। हमारे एक गांव में एक बहुत अच्छे पंडित थे, कई वर्षों तक उन्होंने उनकी साधना करी है, लेकिन गांव वाले उनकी कोई मानते नहीं थे, इज्जत नहीं करते थे और वो बहुत संस्कार पे अपना भाषण वगैरह देते थे। एक दिन हमारे चश्मदीद गवाह बैठे थे और गुरुजी संस्कार पे अपना भाषण दे रहे थे, तो एक कौवा निकला और उसने बीट कर दी गुरुजी के हाथ पे। तो गांव वालों ने की, गुरुजी यार आप हमेशा ही कुछ करते हो, तो आप कुछ अपना रुख आक्रामक रखो। तो गुरुजी ने अपनी दृष्टि ऊपर उस कौवे पे डाली तो कौवा भस्म हो गया। उसके बाद उन गुरुजी की तरफ, आंख की तरफ कोई गांव वाले आंख नहीं मिलाते, चरणों की तरफ ही देखते हैं। तो जैसे योगी साहब की तरफ देखते हैं, तो भजनलाल जी मेरा ये निवेदन है, आप योगी सरकार की तरह इस राजस्थान में भी इन बदमाशों, भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ अपना खौफ पैदा करें ताकि आम जनता आपसे खुश रहे। और 80% जनता, दोबारा अगर आप ये समझते हो कि मेरे वोट नाराज हो जाएंगे, लेकिन 80% जनता, अगर 80% जनता आपके सहयोग में रहेगी और दोबारा अगर आप चुनाव में आओगे तो ये बदमाश भले ही आपको फेवर नहीं करे, लेकिन आम जनता कहेगी अगेन भजनलाल जी, दोबारा भजनलाल जी। आम आदमी के लिए आपको सहयोग करना है। आपका नाम पूछ रहा है। बहादुर सिंह पीपरोली, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जिला अध्यक्ष। यज्ञ प्रताप सिंह, श्री राजपूत करनी सेना के तहत हमने आज यहाँ पे ज्ञापन दिया। मुख्य मांग यही है कि जो हमारे पत्रकार बंधु हरपाल सिंह जी के साथ जो मारपीट हुई कार्यालय के अंदर, उसकी हमने घोर निंदा करी और हम पत्रकार संघ और पत्रकारों के साथ खड़े हैं। हमारा पूरा संगठन, जो भी पत्रकार और पत्रकार संघों का जो भी आगे निर्णय होगा, चाहे सड़क पे उतरना हो, चाहे राजस्थान बंद कराना हो, चाहे कुछ भी, हम हमारे पत्रकार बंधुओं के साथ खड़े हैं। आज एडीएम सिटी से आपको ज्ञापन दिया, किन के नाम से ज्ञापन दिया? आज एडीएम सिटी साहब को, कलेक्टर साहब मौजूद नहीं थे तो एडीएम सिटी साहब को ज्ञापन दिया है और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नाम ज्ञापन दिया है। माउंट आबू नगर पालिका में पत्रकार हरपाल सिंह जी के साथ जो मारपीट की गई और उनकी खबर से जो कर्मचारी निलंबित हुए, ये तो एक सही बात है कि एक पत्रकार सही खबर लिखता और उसको बाद में जब मैनेज नहीं होता तो मारपीट की जाती है। कई बार सरकार ने भी कहा है कि हम पत्रकार हितों की रक्षा करेंगे, लेकिन आज तक हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। हर बार पत्रकार कहीं पे भी जाता तो उपेक्षित महसूस करता है। सरकार से हमारी इतनी सी मांग है कि एक पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए, जैसे वकीलों की सुरक्षा के लिए कानून बना। नर्सिंग अधिकारी भी अपनी जगह लड़ाई लड़ते हैं कई बार जब उनके साथ भी घटना होती है, क्योंकि जो भी फील्ड में काम करता है उसके साथ घटना कभी भी घटित हो सकती है। इसके लिए अब सरकार को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसमें पत्रकार, वकील, अपने मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग कर्मचारी, ये सब सुरक्षित हों। अगर जब कर्मचारी और काम करने वाले लोग ही सुरक्षित नहीं होंगे तो फिर सरकार चौथे स्तंभ की रक्षा कैसे कर पाएगी? इसके लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है एडीएम सिटी साहब को। जिला कलेक्टर साहब मौजूद नहीं थे और हमारी मांग यही है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिला अध्यक्ष आनंद कुमार शर्मा, IFWC।